बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर वफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, दरअसल इशारिया को फीसद में तब्दील कीजिए। अब हमें इशारिया में गिवन होगा, डेसिमल में गिवन होगा, हम उसे किस में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इशारिया की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टेप नंबर 1 देखिएगा। सोल्यूशन में सबसे पहले हम बहुत इजी काम है, पहले स्टेप में हम क्या काम करेंगे? हम 0.5 का एक तो डेसिमल खत्म करेंगे और साथ में से परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब एक स्टेप में हमने 2 काम किए हैं। अब अगले स्टेप में हम काम क्या करेंगे? हम 10 को 10 से क्रॉस करेंगे। 10 टाइम 100 होता है। परसेंटेज ख़त्म नहीं होगा, परसेंटेज के ये जो साइन है ये ख़त्म नहीं होगा। हमने 100 को ख़त्म किया है। अब हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, ये जो था परसेंटेज। अब हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 50 हमारे पास होता है। 50 परसेंटेज 50% हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है 0.9 0.9 अब हम सोल्यूशन इसका चेक करें। सबसे पहले स्टेप में हम काम क्या करेंगे? 0.9 तो उसके डेसिमल खत्म किया, 10 आ गया। डेसिमल किस तरह खत्म करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास 2.3 हो, जब हमने इसका डेसिमल खत्म करना है, इशारिया की जगह पॉइंट की जगह 1 आ जाता है, उससे आगे जितने डिजिट होते हैं वो हम 0 लगाते हैं, क्योंकि इशारे के बाद 1 डिजिट है इसलिए हम सिर्फ एक 0 इधर मेंशन करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब अगले स्टेप में हम काम क्या करेंगे? हम कटिंग करेंगे। 10 टाइम 100 होता है। अब हम 10 को क्या कर देंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 मल्टीप्लाई 10 और परसेंटेज का साइन साथ मेंशन करेंगे। 10 टाइम हमारे पास 90 होता है, 90% होता है। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 1.25 1.25। सबसे पहले फॉर्म खत्म करेंगे, डेसिमल फॉर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस इशारे की जगह 1 आ जाएगा और आगे 2 डिजिट हैं, 2 जीरो मेंशन कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज वाला आ जाएगा। 100 से क्रॉस हो जाएगा और इजी, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 125 125% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 1.39 1.39 इजी काम है। सबसे पहले डेसिमल खत्म करेंगे, 1 आ जाएगा इधर। डेसिमल की जगह पॉइंट की जगह उसके आगे कितने डिजिट हैं? 2 zeros आ जाएंगे। मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज से कर देंगे। 100 से क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास 139 परसेंटेज हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा 1.72। अब सबसे पहले स्टेप में हम काम क्या करेंगे? डेसिमल खत्म करेंगे और साथ परसेंटेज से 100 परसेंटेज से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। पहले स्टेप में हम 2 काम करते हैं। अब 100 से क्रॉस हो जाएगा और 172% हमारे पास आंसर आ जाएगा, 172। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 0.22। सबसे पहले डेसिमल खत्म करेंगे, 22/100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास 22% हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा 2.64 है। सबसे पहले डेसिमल खत्म करेंगे, 100 आ जाएगा। 100 से क्रॉस हो जाएगा, 264% हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा 3.41 है। 3.41 का जब डेसिमल खत्म करेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 परसेंटेज के साथ। 100 के साथ खत्म हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 341 परसेंटेज। 341% हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा 0.845। अब ये वो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जहाँ हम डेसिमल में डिनोमिनेटर में 1000 मेंशन करेंगे, क्योंकि इशारिया के बाद हमारे पास 3 डिजिट अब आ रहे हैं। स्टेप नंबर 1 देखिएगा 845 बाय 1000 1000 मल्टीप्लाई 100। अब हम क्या करेंगे?
जो जीरो था इस दो जीरो से क्रॉस हो जाएंगी, ऊपर 1 बचेगा। 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं, डिवाइड करवाने से फ़र्क पड़ता है लेकिन ज़रब करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम काम क्या करेंगे, 845/10 लिखेंगे 10%। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे। डेसिमल को किस तरह ख़त्म करेंगे, डिवीजन वाला मेथड लगाएंगे, बहुत ईजी मेथड है। 845 इसको डिवाइड करेंगे। आई होप आपको ये स्टेप आता होगा, लेकिन समटाइम्स कुछ बच्चों का नहीं आता, इसलिए मैं आपको इधर अलग से समझा देता हूँ किस तरह हम डिवाइड करते हैं। पहले भी मैंने आपको 1-2 वीडियोस में बताया। अब देखिए हमारे पास 2 डिजिट है, अब हम इधर से भी 2 डिजिट पिक करेंगे। अगर हम 10 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास 90 आएगा, यानी 84 से हमने अबव नहीं जाना, 84 के करीब रहना या 84 के एग्जैक्ट अगर आप बराबर आ जाते फिर भी ठीक है। अब हम 10 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 को 8 से जब हम ज़रब देते हैं हमारे पास 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब इधर हम काम करते हैं, माइनस करते हैं, ऊपर वाली टर्म में से निचली टर्म को हम माइनस करते हैं। 84 में से 80 को माइनस किया, हमारे पास रिमेनिंग में रिमाइंडर में 4 आया। अब हम 5 को ड्रॉप करेंगे, ये 45 बन जाएगा। अब ये 10 से बड़े हम डेसिमल अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 40। अगर हमको 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं वो 50 बन जाता है। 45 से अबव यानी लिमिट है, बॉन्ड है, इससे अबव आपने नहीं जाना होता, 5 आ जाएगा। अब हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 5 छोटा है और 10 ग्रेटर है। अब हम डेसिमल लगाएंगे, इधर से हम 0 ड्रॉप करेंगे, 50 बन जाएगा। 10 5 टाइम 50 और हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। 845 को हम अंदर रखेंगे, 10 पे से डिवाइड करेंगे, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में नस्नुमा मखरज में 10 है। अब पहले हम 2 डिजिट इधर चूज करेंगे, 84 है, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया 80 और रिमाइंडर 84 में से जब हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। ये 5 हम दोबारा इधर ड्रॉप करेंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 40 का आंसर आ जाएगा। 45 में से जब हम 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तफरीक करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 5 छोटा है, हम इधर डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल दोनों जगह पे लगाते हैं, आंसर में भी और जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उधर भी। अब ये 0 हम ड्रॉप करेंगे, 50 बन जाएगा। 10 को 5 टाइम हम जब हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 10 5 टाइम 50 होता है, रिमाइंडर में 0 बच जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 84.5 84.5% हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी टेंशन है, कोई भी मसला है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉपर जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 1.78 है। पहले स्टेप में हम काम क्या करेंगे, डेसिमल को ख़त्म करेंगे और साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे 100% के साथ। अब 100 से ख़त्म हो जाएगा, 178% आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 1.58 है। सबसे पहले डेसिमल ख़त्म करेंगे, डेसिमल खत्म करने के बाद 100% के साथ इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 100 के साथ खत्म हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 158%। क्वेश्चन नंबर 12 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0.065। जब हम डेसिमल खत्म करेंगे हमारे पास 1000 आ जाएगा, क्योंकि इस डेसिमल की जगह इधर 1 आ जाएगा और साथ 3 डिजिट हैं और 3 जीरोज हम इधर मेंशन करेंगे। अब 2 जीरो से क्रॉस हो जाएंगी। 65/10 जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 65 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 पे, किस तरह डिवाइड करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, आप जुबानी भी कर लेंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 6 टाइम 60, यानी कि 10 को 6 से ज़रब दें 60 आता है। रिमाइंडर में हमारे पास 5 बच जाएगा और 5 छोटा, हम इधर डेसिमल लगाएंगे, इधर से 0 को ड्रॉप करेंगे, 50 बन जाएगा। 10 5 टाइम 50 और रिमाइंडर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टेंशन प्रॉब्लम है, किसी भी स्टेप की आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स करें, क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, हम आपको इंशाल्लाह प्रॉपर वे में उसका आंसर देंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, खुद के साथ मुखलिस बन जाएं। किसी दूसरे के साथ आप मुखलस हों या ना, सिर्फ पहले आप खुद के साथ मुखलस बन जाए। जब आप खुद के साथ मुखलस होंगे, सिंसेर होंगे, तो फिर आपके मुआशरे में जितने लोग एग्जिस्ट करेंगे, जितनी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, आप उन तमाम चीज़ों के साथ मुखलिस बन जाएंगे। क्योंकि मुखलिस का जो वर्ल्ड है ना, ये है तो 4 हरफों से मिलकर बना, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है।
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।